नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन या टेट एग्ज़ाम, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी यहाँ बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए यह जो यहाँ पर क्लास है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्लास ज़रूर देखिए। दूसरी नंबर का क्लास है, इससे पहले एक क्लास और कराया हूँ, और हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर कंटिन्यू क्लास आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल वार्डन का अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी क्लासेस ज़रूर देखिए। बहुत सारे कंप्यूटर क्लास हैं, जेसी क्लास है, और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के क्लास भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के जो क्लास आते रहेंगे आपको प्रतिदिन शाम में क्लास देखने को मिलेगा। संभवतः अब से कंटिन्यू आपको क्लास शाम को समय देखने को मिल सकता है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अभ्यर्थी पहली बार आए हैं और बेल घंटे के ज्वार बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं आपको लगभग 30 प्रश्न बताऊँगा, जो कि आपके शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मतलब खाली स्थान होते हैं। तो शिक्षण योग्य जो भी बच्चे होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 90 से 110, 50 से 75 से 90 तक, 20 से 49 तक, या 20 से यहाँ पर नीचे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 50 से 75 या 90 तक हो सकता है शिक्षण योग्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है, बी वाला। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिकांश यहाँ पर 50 से 75 के बीच होती है, अतः उन्हें शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान देकर पढ़ाया जाता है। अगला है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा। किस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा, मतलब कौन से बुद्धि के प्रकार में आएगा? तो सामान्य बुद्धि बोलेंगे, श्रेष्ठ बुद्धि बोलेंगे, मंद बुद्धि, या सामान्य से अधिक बुद्धि। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 100%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मंद बुद्धि की श्रेणी में ये आ जाएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, जो कि नॉर्मल बुद्धि वाले बोल सकते हैं। जिसमें श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं जो 120 से 140, उसके बाद सामान्य से अधिक है 110 से 120, सामान्य बुद्धि 90 से 110, मंद बुद्धि 80 से 90। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपका याद होना अनिवार्य है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से हैं? अनुवांशिकता है, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिकांश जितने में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन रहता है, तो सभी तो सही नहीं रहता, बट मान कर चलिए अगर 10 प्रश्न है तो 7 प्रश्न यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ही रहेगा। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनुवांशिकता, जो डीएनए जो जीन रहता है, भौतिक दशाएं हैं, वहाँ के आसपास की दशाएं, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं भी इसमें शामिल हैं। अगला है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष जो शिक्षा है उसके सिद्धांत में कौन कौन सा शामिल है? तो प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभाव, पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक हो जाएगा। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक बच्चे की मानसिक मतलब दिमाग की आयु कितना है? 12 है, मतलब होशियार बालक है। वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? जाहिर सी बात है, सिंपल है। तो इसको आप जरूर उच्च जो श्रेणी के बच्चे हैं 120 हो जाएगा, 180 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि इस तरह से मापा जाता है, देख सकते हैं, मानसिक आयु और वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पर बच्चे की बुद्धि लब्धि यहाँ पर देख सकते हैं 12 वर्ष। ऐसा भी पूछा जा सकता है कैसा मापा है, तो 12 वर्ष हो जाएगा, और वास्तविक जो है 10 है, इंटू करके यहाँ पर गुणा भाग कर देंगे तो 120 आ जाएगा। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? एक जो शिक्षिका है या शिक्षक है जिसकी भावनात्मक बुद्धि लब्धांक अधिक है, ऊंचा है, तो वह उच्च बुद्धि वाली, वह उच्च अनुप्रशासनिप्रिय है, वह हास्य परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वह संतुलित व्यवहार रखती है। ये इसका आंसर है, जिसमें संतुलित व्यवहार करने से तात्पर्य व्यक्ति का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होना ये दर्शाता है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक
का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो श्रेष्ठ बुद्धि में अभी बताया हूँ, सामान्य से अधिक, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सामान्य बुद्धि हो जाएगा। अगला, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, गेने ने। तो जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत है जिसको किसने प्रतिपादन किया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड या गेने ने। तो बुद्धि के जो द्विखंड सिद्धांत हैं उसको स्पेयरमैन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ थ्योरिकल है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन द्वारा किया गया, जिसके अनुसार बुद्धि 2 तत्वों का एक मिश्रण होता है, जिसे सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि को प्रकार बताए हैं। तो भाषा, सृजनात्मक, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हार्वर्ड के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी सृजनात्मक है, जिसको बुद्धि नहीं कहा गया है, बुद्धि के प्रकार नहीं है। हार्वर्ड जो गार्डनर है, सृजनात्मक को छोड़कर सभी को बुद्धि के प्रकार बताए। तो इसका ऐसा ऑप्शन या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जहाँ पर देख सकते हैं निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है, तो यहाँ पर ये सूत्र है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। AQ बराबर यहाँ पर EA है बटा MA × 100। अगला है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्वैयक्तिक तो स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरे को भी प्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर 125। तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। एक बालक की मानसिक आयु 15, मतलब ऑलरेडी उसकी जो मानसिक है तेज है और उसकी वास्तविक जो आ रही है शारीरिक है 12 वर्ष है, ऐसा बोला जा रहा है। अगला, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं, तो भाषाई बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विश्लेषण बुद्धि, जो कि बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 8 योजनाएं बताई है। ये बुद्धि संबंधी योग्यताएं निम्नलिखित है। पहला है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा शारीरिक गतिक बुद्धि, चौथा है सांगीतिक बुद्धि, पांचवा व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, छठवां व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि, आठवां अस्तित्ववादी बुद्धि है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जन्मजात अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के समान रूप से पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं।
तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जित किया जा सकता है। तो द्वि सिद्धांत यहाँ पर स्पीयरमैन ने दिया है, द्वितत्व जो खंडन सिद्धांत है किसने दिया, स्पीयरमैन ने। जी सामान्य जन्मजात है, एस विशिष्ट अर्जित किया जाता है। तो दोनों इसको भी आपको याद रखना है। अगला है चित्र पूर्णता परीक्षा एवं को ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसको जानने के लिए, रुचि को, अभिक्षमता को, बुद्धि को, अभिवृत्ति को। तो चित्र जो पूर्णता परीक्षा एवं को ब्लॉक डिज़ाइन क्या चीज़ के लिए रहता है, तो बुद्धि के लिए रहता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है, तो अनुभव है, बुद्धि है, समझ है, अनुभूति है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुभूति। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के सभी मॉडल हैं। तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर कुछ कुछ दिया है। अनुभव है, जैसे अनुभव के माध्यम से हम संवेदी प्राप्तकर्ता से इनपुट का चयन करते हैं और व्याख्या करते हैं। बुद्धि है काल्पनिक निर्माण है, जिसे आमतौर पर उच्च स्तर की अमूर्त प्रक्रियाओं या विचार के साथ जोड़ा जाता है। ये समझ है, समझ किसी चीज़ को समझने की क्षमता को समझ कहते हैं। तो ये कॉमन सेंस है, कंपलसरी, आप सभी जानते होंगे। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम है, तो महत्वपूर्ण भूमिका है। नाम मात्र की भूमिका, अपूर्व में भूमिका या आकर्षक भूमिका। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम मात्र की भूमिका। अनुवांशिकता वह लक्षण है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाती है। यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, इसलिए वंशानुक्रम अनुवांशिकता व्यक्तित्व एवं बुद्धिमत्ता के नाम से मात्र की भूमिका यहाँ पर निभाती है। भाषा संबंधी योग्यता, अगला प्रश्न है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है, तो लावेस तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा लाम्बा, टर्मन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्पाइकर तथा इरविन, बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं बुद्धि प्रशिक्षण के महत्व का निम्नलिखित में किस कथन से पता चलता है, तो बुद्धि जो होती है परीक्षण के महत्व में। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है, जिसमें बुद्धि प्रशिक्षण भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम है, छात्रों की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, अनुसंधान घटकों में चयन हेतु बुद्धि की भूमिका एक आधार होती है। अगला है सफल व्यवसायिक चुनाव। सफल व्यवसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए। तो बुद्धि, अभिरुचि, अभिरुचि एवं अभिव्यक्तित्व या व्यक्तित्व प्रवृत्ति है। बुद्धि प्रेरणा एवं माता पिता का मत, अभिवृत्ति बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति या अभिरुचि प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बुद्धि, अभिरुचि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति। अगला है व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, पियाजे या बी ने। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्टर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है, रविवार को रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया, उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की सामग्री कहाँ तक गई, वह उसके सामाजिक पंजीकरण तक पहुंची, वह उसके वर्किंग मेमोरी तक पहुंची, वह उसके दीर्घकालीन स्मृति तक गई, वह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंची। तो ये क्वेश्चन है, तो बी वाला, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र है इंपॉर्टेंट, शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शैक्षिक आयु कालक्रम आयु इंटू 100, ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला है बुद्धि लब्धि का उदाहरण हो सकता है, तो बुद्धि लब्धि का खाली स्थान उदाहरण हो सकता है, तो अंतराल मापनी, नामिक मापनी, अनुपात मापनी, क्रमिक मापनी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अनुपात मापनी। तो अगला प्रश्न है, मानसिक आयु, जो मानसिक आयु है यहाँ पर क्या है, तो मानसिक आयु क्या हो जाएगा, शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है, शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है, मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं है। तो मानसिक आयु क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। तो सही बात है, मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि एक समय बाद लोगों को ज़्यादा याद नहीं हो पाता, एक समय तक रहता है, 30-35 के बाद बहुत कम हो जाता है। अगला है, 2 बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया हो। 2 बच्चे हैं जो एक ही वर्ष में एक ही माह, मान लो अप्रैल चल रहा है, 2024 में जन्म लिया हो, तो वह अवश्य ही उनकी खाली स्थान समान होगी। वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, निष्पादन आयु, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ए वाला वास्तविक आयु, ए इसका सही हो जाएगा आंसर।
बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत तो मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच हो तो वह किस तरह की बुद्धि में आएंगे? तो सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, सामान्य बुद्धि वाला। अगला है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो किस समान अर्थ में किया है? बुद्धि है, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गिलफोर्ड ने अभिसारी जो चिंतन का पद है उसमें बुद्धि शब्द का समान अर्थ प्रयोग किया है। अभिसारी चिंतन का अर्थ क्या होता है? तो किसी समस्या का एक निश्चित समाधान खोजने से है अभिसारी चिंतन। उसे गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत से समझाया। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक खाली स्थान। तो संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावनात्मक व्यवहार। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जो कि बाल मनोविज्ञान या आपका शिक्षा मनोविज्ञान से दोनों लगभग संभवतः एक ही टाइप से है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रहता है आगे पीछे, तो बाकी सब चीज़ें यही रहती हैं। तो आपका हॉस्टल वार्डन में आएंगे, आपका टेट एग्ज़ाम है, साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि में बाल विकास इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।